एज ए बिजनेस ये यूजुअल है कि कुछ डिपार्टमेंट्स जो है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं और कुछ स्ट्रगलिंग हो। जाहिर सी बात है, एज एन ओनर आपने कुछ डिपार्टमेंट्स पे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई होगी, ज्यादा उसके ऊपर फोकस किया होगा। तो जो स्ट्रगलिंग डिपार्टमेंट्स हैं, मे बी उनके पास ज्यादा ट्रेनिंग नहीं थी, मे बी उनके पास ज्यादा एक अच्छा प्रोसेस नहीं सेटअप था, या सिंपली हो सकता है कि उनकी ज्यादा प्रैक्टिस ही ना हो। तो फिर क्या करना चाहिए अगर एक डिपार्टमेंट अंडर परफॉर्मिंग है और उसको अप टू इट्स पीक परफॉर्मेंस कैसे लेके आना है? सबसे पहले क्लाइंट से शुरू करते हैं। क्लाइंट्स आर अ पल्स रेट फॉर योर बिजनेस। आप लास्ट 10 क्लाइंट्स को देखें, उन्हीं डिपार्टमेंट जिसने सर्व किया है या जो उसके पार्ट ऑफ द प्रोसेस थे, और आप देखें कि एग्जैक्टली क्लाइंट्स को क्या इश्यूज आए, कौन सी कंप्लेंट्स थी, वहीं से आपको एक अच्छी लिस्ट बन जाएगी कि क्या इंप्रूवमेंट्स लेके आए। उसके बाद आप फिगर आउट करें कि क्या ये स्किल का इशू है या ये प्रोसेस का इशू है। अगर तो स्किल का इशू है, दैट मीन्स कि आपको अपनी हायरिंग और ऑनबोर्डिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको एक्सटर्नल ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ जाए, या तो फिर आपकी सैलरी रेंज ही ऐसी है जिसमें आपको अच्छे टैलेंटेड स्किल्स वाले बंदे नहीं मिल रहे। अगर वो प्रोसेस का इशू है तो फिर आप देखें कि डज एवरीवन नो व्हाट दे आर रिस्पांसिबल फॉर। क्या हर एक टास्क जो है वो प्रॉपर्ली आउटलाइन है? आपको इसके लिए ट्रेनिंग वीडियोस, SOPs, डॉक्यूमेंट्स ऐसे तैयार करने होंगे, प्रोसेस मैपिंग करनी पड़ेगी। इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो की हुई है प्रोसेस मैपिंग के ऊपर, तो फील फ्री टू गो थ्रू दैट। आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह एक प्रोसेस को क्रिएट करना है। इसके बाद आते हैं डेली हर्डल्स के ऊपर। हम ऑटोमेटिकली एक वर्क मोड में डायरेक्टली चले जाते हैं, लेकिन अगर आप डेली हर्डल्स शुरू कर देते हैं जिसमें प्रॉपर्ली प्लानिंग होती है, आपकी पूरी टीम अलाइंड रहेगी, आप प्रॉब्लम एरियाज को डिस्कस करोगे और जितने भी फ्रस्ट्रेटेड क्लाइंट्स हैं वो भी पार्ट ऑफ द डिस्कशन बन जाएंगे। अब डेली हर्डल्स के साथ ही हमने एक लूप जो है ना उसको कंप्लीट करना है। इसके साथ ही आ जाती है डे एंड रिपोर्टिंग। क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर दैट। आपके जितने भी सक्सेस के साथ मैट्रिक्स टाइड है, मेक श्योर यू मेक इट पार्ट ऑफ योर डे एंड रिपोर्टिंग। क्या चैलेंजेस थे, कौन से विन्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कल्चर बाय द वे, और क्या क्या चीजें थी जो कि इंप्रूव हो सकती, कैसी चीजें थी जो मे बी डिफरेंटली कर सकते थे। अभी आपकी अपनी टीम ने ही कंट्रीब्यूट कर दिया जो जो सॉल्यूशंस उसको फिक्स करने में लग सकते हैं। एंड लास्टली वीकली एंड मंथली गोल सेटिंग। यहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी, बिकॉज यू नो एज अ बिजनेस ओनर कि एग्जैक्टली सेटिस्फैक्शन रेट, क्लाइंट रिटेंशन रेट या एक प्रोसेस या सर्विस का सक्सेस रेट कितना होना चाहिए। आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो लोग मोटिवेटेड भी रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस टू टाई ऑल दोज इन एज टारगेट्स। अच्छा, ये सब कुछ आप करोगे भी ना, फिर भी ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जो स्ट्रगल करेंगे। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। इसकी की क्या है, आपने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जिसमें आपके अपने मैनेजर्स ही इसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हो। यही जो चीजें हमने गो थ्रू की है, यही आपके मैनेजर्स इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्योंकि देयर आर ऑलवेज पीक्स एंड लो सीजन्स इन अ बिजनेस। जब भी कोई पीक सीजन आता है, वहीं पे सबसे ज्यादा इश्यूज, सबसे ज्यादा बॉटलनेक्स क्रिएट होते हैं। सो वहां पे आपने प्री प्लानिंग करके पीक सीजन के लिए अपने आप को रेडी करना है। लेकिन जब भी लो सीजन आए, स्लो सीजन जब होता है, don't take a break. This is your chance to work on all those trainings, work on all those solutions जो कि आपके सर्विस को परफेक्शन की तरफ लेके जा सकती है। And with all of those things, cross departmental learning भी बहुत जरूरी है। ये मेरी फाइनल एडवाइस है, बिकॉज कुछ डिपार्टमेंट्स जो अच्छे हो रहे हैं, देयर फॉर रीजन। मे बी उनका टैलेंट अच्छा था, मे बी उनकी ट्रेनिंग अच्छी थी, मे बी ओवरऑल हमने कोई ऐसी सर्विस बनाई उसी डिपार्टमेंट के लिए जो बहुत अच्छी थी। तो उन्हीं से ही बाकी डिपार्टमेंट्स को सीखना है। जब बगल में छोरा तो फिर क्यों शहर में ढिंढोरा। दैट्स द कॉन्सेप्ट।